अस्सलाम वालेकुम। A4Z TV में आप सबको खुशामदीद। जल परियाँ यानी मरमेड्स जो आधी औरत और आधी मछली की तरह दिखने वाले इस जानदार के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो जान लें कि इसको एक ऐसा जानवर माना जाता है जिसका ऊपर वाला हिस्सा किसी औरत की तरह और निचला हिस्सा मछली की तरह होता है। आपने इंटरनेट पर मौजूद इन जल परियों यानी मरमेड्स की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत और हसीन होती हैं और ये समंदर की गहराइयों में रहती हैं। ये सब जानने के बाद आप भी इनकी हकीकत को जानना चाहेंगे। क्या वाकई ही मरमेड्स अपना वजूद रखती हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पुरस्कार जानवर के बारे में कुछ ऐसी मालूमात शेयर करूंगा जिसे शायद आप पहली बार सुनेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल A4Z TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरमेड के बारे में सबसे पहली बात कहां से निकली? मरमेड्स की कहानी की शुरुआत सबसे पहले सीरियन गॉडेस एटरगैटस से होती है, जिसे इस दुनिया की सबसे पहली मरमेड कहा जाता है। एटर को चांद की देवी माना जाता था और 4000 साल कबल लोग इसकी पूजा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि एटर को एक शख्स से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी भी कर ली थी और इनकी एक बेटी भी थी जो आगे चलकर सीरिया की रानी भी बनी। लेकिन एक दिन एटर के शौहर की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार एटर ने खुद को माना और खुदकुशी के इरादे से समंदर में कूद गई। मगर तारीख में ये बात लिखी है कि पानी एटरगैटस की खूबसूरती को संभाल ही न पाया और एटरगैटस को एक ऐसे जानदार में बदल दिया कि जिसका ऊपर का हिस्सा तो पहले जैसा ही था मगर निचला हिस्सा मछली की तरह बन गया, यानी कि एक मरमेड बन गई। 1 जनवरी 1493 को दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्लोरर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि 9 जनवरी 1493 को समंदर में इसने 3 मरमेड्स को तैरते हुए देखा था, जिसको पढ़कर सभी हैरत में गुम थे। कोलंबस का कहना था कि 3 जानदार आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर तैर रहे थे, जिनका जिस्म का निचला हिस्सा किसी मछली की तरह और ऊपर वाला हिस्सा किसी इंसान की तरह दिखाई देता था। लेकिन कोलंबस ने यह भी लिखा कि तारीख में मरमेड्स को जितना खूबसूरत और हसीन बताया गया है, असल में ये वैसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, बल्कि एक खौफनाक शक्ल की तरह दिखाई देती हैं जिसको देखकर कोई भी इंसान डर जाए। कोलंबस को एक माहिर किस्म के एक्सप्लोरर के तौर पर दुनिया जानती है, जिसकी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया और लोगों का मानना है कि कोलंबस ने ज़रूर किसी ऐसी चीज़ को देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो मरमेड्स की जगह पानी में रहने वाले मैमल्स मैनिटीज़ हो सकते हैं, जिनकी आंखें इंसानों की जैसे नज़र आती हैं और इनकी दुम बिल्कुल एक मरमेड जैसी नज़र आती है। और अगर इस जानवर को थोड़ा दूर से देखा जाए तो ये एक मरमेड्स की तरह ही लगते हैं, जैसा शायद कोलंबस के साथ हुआ हो। मगर कोलंबस के बताने के बाद लोगों में इस बात का यकीन और भी बढ़ गया कि समंदर में वाकई ही मरमेड्स पाई जाती हैं। लोगों के मुताबिक मरमेड्स एक समंदरी जानदार है जिसका ऊपरी हिस्सा एक खूबसूरत लड़की की तरह और निचला हिस्सा एक मछली की तरह होता है। मरमेड्स को साउथ पैसिफिक, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशंस में पाए जाने का दावे किए जाते हैं। इस जानदार को ज़्यादातर खूबसूरती से जोड़ा जाता है, मगर कुछ थ्योरीज में इन्हें बहुत खतरनाक और खौफनाक भी बताया गया है, जिसका चेहरा काफ़ी बदसूरत है। और ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स पानी से निकलकर पत्थरों पर बैठना पसंद करती हैं और पानी में अपना अक्स देखकर खुद ही खुश होती हैं। इनमें मेल मरमेड्स को भी माना जाता है, जो कि फीमेल मरमेड्स की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दिखाई देते हैं। दुनिया में अलग अलग इलाकों में इनके बारे में अलग अलग राय पाई जाती है। यहाँ तक कि
कुछ इलाकों में इन्हें देखना बदकिस्मती से जोड़ा जाता है कि जब भी इन्हें देखा जाए तो समंदर में कोई बड़ी आफत आने वाली होती है, जैसे कोई समुद्री तूफान या सुनामी वगैरह। और ऐसा भी कहा जाता है कि मरमेड्स इस दुनिया में बहुत पुराने जानदारों में से एक हैं जो लाखों सालों से समंदरों में मौजूद हैं। यूनानी मिथोलॉजी में भी मरमेड्स के होने की बातें मौजूद हैं, जिनमें मरमेड्स को शैतानी ताकतों से जोड़ा गया है, जो कि अपने गानों और सुरीली आवाज़ों से इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और समंदर की गहराइयों में ले जाती हैं। सिर्फ कोलंबस ही ऐसा शख्स नहीं था कि जिसने इनके देखे जाने की बात की हो, बल्कि कोलंबस से भी पहले सन 1430 में नीदरलैंड में एक समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी थी। यहाँ तक कि करीबी शहर में सैलाब आ गया। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि समुद्री तूफान के बाद इन्होंने एक मरमेड्स को समंदर के किनारे पत्थरों में मरा हुआ देखा था, जिसका जिस्म पत्थरों से टकरा टकरा कर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। और इन सब वाक़यात से साबित होता है कि सदियों से लोग इस जानवर के होने पर यकीन रखते हैं, और आज के दौर में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरमेड्स के होने पर यकीन रखते हैं। कुछ लोगों का इस थ्योरी को भी मानना है कि समुद्री जानवर डॉल्फिन और व्हेल हम इंसानों से इसलिए भी फ्रेंडली होती हैं कि समंदर की गहराइयों में इन जानवरों को ज़रूर मरमेड्स नज़र आती होंगी, जिसकी वजह से ये जानवर हमें भी मरमेड्स ही समझते होंगे। और आज के दौर में मरमेड्स के बारे में लोग काफ़ी झूठी बातें और फोटोज़ बनाते फिरते हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ हकीकत में सामने नहीं आ सकी। सन 2009 में इसराइल में लोगों ने मरमेड्स को देखने की बात की, और ऐसा कहने वालों की तादाद कम से कम 1200 थी। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक से आए हुए अफराद ने भी किसी ऐसी ही चीज़ को देखने के बारे में दावा किया था, जैसा कि वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया था। यहाँ के लोगों का मानना था कि मरमेड्स सिर्फ शाम के वक्त ही दिखाई देती है, और मरमेड्स के देखे जाने के दावे इस कदर बढ़ चुके थे कि वहाँ की हुकूमत ने असली तस्वीर या वीडियो लाने पर 75 लाख रुपए इनाम भी रखा था, मगर आज तक कोई भी ये इनाम हासिल नहीं कर पाया। साइंस किसी ऐसे जानवर को मानने से हमेशा इनकार करती आई है, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा जानवर जिसका आधा हिस्सा इंसान और आधा मछली की तरह हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान का जिस्म पानी की गहराइयों में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो शायद हज़ारों सालों से जिस जानदार को हम आधा इंसान और आधा मछली मानते आए हैं, ये ऐसे दिखते ही ना हो सकता है ये कोई ऐसी समुद्री मखलूक हो जिसे आज तक इंसानों ने खोजा ही ना हो, क्योंकि आज तक इंसान समंदर को सिर्फ 5% ही जान पाया है, और आज भी समंदर में रहने वाली कई मखलूकात हमसे पोशीदा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपकी मरमेड्स के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और A4Z TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।